कभी कभी एक इंसान इतिहास नहीं इनकलाब बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने कहा, मेरा बेटा तो आज़ादी के लिए जिएगा और उसी के लिए मरेगा। नाम था भगत सिंह। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मा, लेकिन सोच इतनी बड़ी कि अंग्रेजों की नींव हिला दी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। हजारों निर्दोष लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो शांति से आज़ादी की बात कर रहे थे। 13 साल का भगत सिंह घटना स्थल पर गया और खून से सनी मिट्टी अपने हाथों में उठाकर कहा, अब आज़ादी सिर्फ ख्वाब नहीं है, ये मेरा मकसद है। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। उन पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था अंग्रेज अफसर सैंडर्स ने। भगत सिंह को अब सिर्फ विरोध नहीं करना था, अब उन्हें जवाब देना था। सैंडर्स को गोली मार दी गई और भगत सिंह ने कहा, ये बदला लाला जी का नहीं, हर उस भारतवासी का है जो आज़ादी की उम्मीद रखता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका, पर ऐसे फेंका कि किसी को जान का नुकसान न हो। क्यों? क्योंकि वो मारना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अंग्रेजों को जगाना। और फिर जब भाग सकते थे तब वहीं खड़े होकर नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और गिरफ्तार हो गए। जेल में वो सिर्फ कैदी नहीं थे, वो विचार बन चुके थे। उन्हें खाना नहीं दिया गया, न सम्मान न इलाज, तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी 63 दिनों तक। कहते हैं शरीर कमजोर था लेकिन इरादा चट्टान से भी मजबूत। वो लिखते थे, पढ़ते थे, विचार रखते थे। उन्होंने दिखा दिया, आज़ादी की लड़ाई बंदूक से नहीं, सोच से भी लड़ी जाती है। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जानी थी। रात के 7 बजे ही तीनों को फांसी घर ले जाया गया। तीनों हंसते हंसते चल पड़े मौत की ओर, जैसे कोई उत्सव हो। भगत सिंह के आखिरी शब्द थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और तख्ते गाल पर चढ़कर उन्होंने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। फिर फंदा और वीरगति। भगत सिंह सिर्फ नाम नहीं था, वो आवाज था जो आज भी देश के हर कोने में गूंजती है। उन्होंने हथियार उठाया, पर उसका मकसद सिर्फ एक था, आज़ादी। और जब देश आज़ाद हुआ तो वो थे ही नहीं, पर उनकी सोच, उनका बलिदान हर हिंदुस्तानी की रगों में दौड़ता है।